स्वागत है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। आज स्टूडेंट जिस हम टॉपिक की बात करने जा रहे हैं ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 है और प्रॉब्लम नंबर 8 की खसूसियत ये है कि ये 2010 के पास पेपर में था पंजाब यूनिवर्सिटी के। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पैराडाइज पेपर लिमिटेड एट द फॉलोइंग ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। ग्रॉस सेल है, सेल रिटर्न है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इनकम टैक्स रेट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, नेट फिक्स एसेट है, पेड अप कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और कुछ जनरल रिजर्व से मुतल्लिक़ अमाउंट्स हैं। द कंपनी हैड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑन 10/12/2010। मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑन 31/12/2010 वाज 25,000। रिक्वायर्ड कैलकुलेशन जो रिक्वायर्ड की गई, करंट रेशियो, अर्निंग पर शेयर, डेट इक्विटी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो और प्राइस अर्निंग रेशो। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। ले इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है करंट रेशो, कि हमें इसमें से सॉल्व करना है करंट रेशो को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा उसका आपने यहाँ पे मेंशन करना है सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, जिसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है करंट रेशो। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, RS यहाँ पे भी लिख लेते हैं और यहाँ पे भी वर्किंग नंबर 1 कर लें फॉर करंट एसेट। करंट एसेट में आपके पास मौजूद है कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, ये आपके पास करंट एसेट्स हैं। अमाउंट लिख लेते हैं जी। करंट एसेट 21,000, कैश 21,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 17,000, अकाउंट रिसीवेबल 47,000 एंड इन्वेंट्री 50,000। टोटल कर लेते हैं जी, 21,000, 17,000, 47,000 एंड द 50,000, तो टोटल 135,000। तो करंट एसेट 135,000। अब बात करते हैं करंट लाइबिलिटी की। अगर हम बात करें करंट लाइबिलिटी की तो करंट लाइबिलिटी में उसने टोटल करंट लाइबिलिटी पहले से ही सॉल्व करके दे दी है, वो उसको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। 135,000 डिवाइडेड बाय 75,000 सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से आपके पास अमाउंट आ जाती है 1.8:1 और ये आंसर हो जाता है। बी पॉइंट, सेकेंड रिक्वायरमेंट। बी पॉइंट में कहता है कि आप कैलकुलेट करके दें अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर का आपके पास फार्मूला होगा अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, जो कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है 30,000, उसको पुट कर दें। ये मैं एक दफ़ा आपसे दोबारा शो ऑफ कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 और जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो 10,000। इसको आप 10 पे डिवाइड कर दें तो आंसर 3 आ जाएगा। ले अब स्टूडेंट बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में कहता है डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो को हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके 3 मेथड होते हैं। इस क्वेश्चन में जो अडॉप्ट किया गया मेथड वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, वो है टोटल डेट या टोटल लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड। वैसे इसका फार्मूला लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी भी है। अगर कोई इस फार्मूले से सॉल्व करेगा
इसका आंसर बुक से टैली नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये होगा दुरुस्त, एनुअल पेपर में भी ये दुरुस्त होगा। मैं अभी कोशिश करने लगा हूँ कि ये जो बुक में आपका आंसर दिया उसके मुताबिक टैली हो जाए। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म फंड की तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म डेट और दूसरा पॉइंट आता है इक्विटी का। लॉन्ग टर्म डेट में तो वैल्यू उसने मेंशन की है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की वो है 80,000। इक्विटी को सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। इक्विटी में एक आपके पास है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल की अमाउंट है क्वेश्चन में मेंशन है वो है 1 लाख। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी अमाउंट है 30,000। उसके बाद जनरल रिज़र्व है और उसकी अमाउंट है 50,000। तीनों का टोटल किया तो 1,80,000। यहाँ पे भी 1,80,000। 80 प्लस 180 तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 2,60,000। जब हम बात करते हैं टोटल डेट की तो लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे आप लिख लें 80,000, इसको सॉल्व कर लें। 80,000 डिवाइडेड बाय 2,60,000 0.308, ये आपके पास आंसर सॉल्व होके आ जाएगा। रेशो 1 कर दें, ये कंक्लूड हो चुका है। अब बात करते हैं डी पॉइंट की। डी पॉइंट में है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का हमारे पास जो फार्मूला है वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आएगा? हमारे पास यहाँ पे है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका मतलब ये भी है कि ये अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट भी है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का दूसरा नाम अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट है। अच्छा, बेसिकली ना इसमें आप याद रखें, सबसे पहले होती है चीज़ सेल। सेल में से आप कास्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसी को आप नाम देते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट। इसमें से टैक्स को माइनस करते हैं तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब क्वेश्चन में अर्निंग बिफोर टैक्स या अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट 50,000 मौजूद है। इसमें इंटरेस्ट माइनस हुआ तो ये अमाउंट आई। हमें चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट से भी पहले और टैक्स से भी पहले। टैक्स से पहले तो मौजूद है हमारे पास। क्वेश्चन में उसने बताया है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस 12,000 है, जो लेस हुआ तो 50 आया। इसको दोबारा ऐड बैक कर दे, रिवर्स कैलकुलेशन कर लें। सो 62,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कर दें जो कि 12,000 है। सॉल्व करने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.167 टाइम्स। अब बात करते हैं ई पॉइंट की। ई पॉइंट में है जी हमारे पास प्राइस अर्निंग्स रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो का हमारे पास फार्मूला होता है अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस है 25 और अर्निंग पर शेयर है 3। सॉल्व कर लेते हैं 25 डिवाइडेड बाय 3 तो 8.3 टाइम्स आपके पास आंसर आ जाता है। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन था जो हमारे पास हम लोगों ने सॉल्व किया। ये 2019 का पास पेपर क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने करंट रेशो, अर्निंग पर शेयर, डेट इक्विटी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो एंड प्राइस अर्निंग रेशो कैलकुलेट करना थी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।